अहम चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि वो पेशेंट्स को कभी हमने पूछा ही नहीं कि सुबह निहार मुंह खाते क्या हो। हर जगह पे सोशल मीडिया पे भी जितने भी ये सो कॉल्ड कह लें कि बने हुए हैं इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं जिस सुबह पानी पीना चाहिए। मेरे पास हदीस मैंने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह पानी पीने से मना फरमाया हुआ है। वो हमारे जिस्म, बच्चों को खामोश करवा लें प्लीज, कि सुबह खाली पेट उठ के याद रखिएगा सादा पानी पीना हमारे जिस्म और मैदे के पट्टों को कमजोर करता है। उसकी मिसाल हम इस तरह देते हैं कि जब कोई भी जानदार दुनिया में आता है, गाय के बछड़े की मिसाल ले लेते हैं, जब वो दुनिया में आता है तो कुदरत उसे सबसे पहले क्या खाने के लिए देती है, क्या पीता है, वो क्या खाता है? कोई रिप्लाई करेगा इसमें? दूध नहीं होता, वो याद रखिएगा। बोली बोलते हैं उसको, बोला बोलते हैं, वो बेसिकली पनीर होता है। वो देखिएगा कितनी स्ट्रॉन्ग चीज है कि दूध पहले ही भैंस का कम हो जाता है, लेकिन आखिरी 8 से 10 दिन अब बिल्कुल नहीं आता। वो भी उनके डाइट की चेंजिंग की वजह से, एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से उनको भी अब काफी सारी जो है ना चेंजिंग्स आ गई हैं, लेकिन आखिरी 10 दिन भैंस बिल्कुल दूध नहीं देती। अगर 10 दिन का खुद हिसाब लगाइए कि 10 दिन में अगर डेली एक भैंस 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को दूध दे रही है तो 10 दिन में कितने किलो बना? 100 किलो। 100 किलो का मेरा भाई पनीर बनता है। इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है वो। उसी तरह जब इंसान सोता है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया हुआ है? जब सोता है इंसान उसे क्या होता है? जब इंसान सोता है उसे क्या होता है? कुरान पाक का तर्जुमा जरूर पढ़िया कीजिए, बड़ा कीजिए, सब कुछ आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब इंसान सोता है वो मर जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसे दोबारा रूह देता हूं। उस वक्त जब रूह दी थी तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन चीज एक पनीर दिया था उसे, बोली जिसको बोलते हैं, बहुत ताकतवर चीज उसे दी थी। उसी तरह जब हमने सो गए, अल्लाह ने सुबह रूह लौटाई तो हम लोगों ने सुबह सादा पानी पिया, या फीमेल्स आती हैं वो कहती थी मैं तो नाश्ता बच्चों को भेज के फिर सो जानी है, 10-11 बजे उठनी है, फिर नाश्ता मैं करती हूं। तो कैसे हेल्दी रह सकती है? इसलिए सबसे पहले याद रखिए, नोट कर लीजिए कि किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो अभी ये सारे हालात चेंज हो रहे हैं, उसमें आइडियल चीजें क्या है? सुबह पेशेंट्स को खाली पेट अलसी, फ्लैक्सीड पे देखिए यूरोप में इतनी ज्यादा तहकीक अब हुई है, इतनी ज्यादा तहकीक हुई है इन चीजों पे कि उन्होंने ये चीजें एडॉप्ट कर ली हैं। अलसी रात पानी में पेशेंट को कह दें, किसी भी डिजीज में पेशेंट आता है याद रखिएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा के कैप्सूल्स आते हैं, वो देखिए कि 150 प्लस 200 रुपीज उसकी एक कैप्सूल की प्राइस है। और बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारा जो एलसी है, फ्लैक्स सीड्स हैं, वो क्यों नहीं हम ले रहे? सबसे पहले पेशेंट्स को ये गाइड करें। मेरे पास एक मैंने जो है एक फाइल जो है मेरी पेशेंट के लिए, एक साइड पे डाइट प्लान बनाया हुआ, उसकी जो पेशेंट के लिए एसेंशियल चीजें होती हैं उनमें मैं मार्क कर देता हूं कि ये आप लेना करना है। सुबह नाश्ते में क्या, सुबह निहार मुंह क्या लेना है, नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर को क्या लेना है, मगरिब टाइम क्या लेना है, और रात सोने से पहले क्या लेना है। इस तरह आप भी कोशिश कीजिए, अगर कामयाब प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो ये अपनी हैबिट बना लें कि पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लें और उनको पूरी तरह गाइड करें। सेकेंड वन, सबसे अहम चीज याद रखिएगा कि ये जिन महीनों में रे आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें तिल आइडियल चीज है। दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम होती है तिल में। तो कभी आप लोगों ने पेशेंट को कहा तिल खाया करो? तिल उनको कहें कि जी रात पानी में भिगो दें, सुबह चाहे वैसे चबा के खा लें या उनको सुबह ग्राइंड कर रहे हैं और वो ले लिया करें। उसके अलावा अदरक, जिंजर,
मैदे की किसी भी प्रॉब्लम में मैंने खुद ट्राई किया कि पेशेंट को के चॉप करके अच्छी तरह रात पानी में भिगो दिया करो, सुबह वो पानी भी पी लिया करो। ऐसे अल्टरनेट डेज पे पेशेंट्स को वीकली बेसिस पे कि जी एक हफ्ता ये कर लो, 3 दिन ये कर लो, 5 दिन ये कर लो, इस तरह गाइड किया करें, इंशाल्लाह ताला आपके पेशेंट अच्छे होंगे। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनके लिए आइडियल चीज फेनुग्रीक, मेथ्रे और अलसी का कॉम्बिनेशन उनको शुरू करवा दें। देखिए कैसे डायबिटीज उनको कंट्रोल होती है था, उनको दिन में थोड़ी सी दालचीनी चबा लिया करें।